है चाबहार पोर्ट, बलूचिस्तान में असम्बलिंग का नेटवर्क, सरहदी कशीदगी, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात। दुनिया के अंदर हमने देखा है कि जो मुल्कों के अंदर, जैसे कि आपने खुद अभी इतनी सारी पूरी अपनी गुफ्तगू में बात कही कि हमेशा जंगें हल नहीं है, जो सफारती एतबार से, माशी एतबार से जितना आप आगे बढ़ेंगे वही आपकी कामयाबी होगी। तो हमने देखा कि इंडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ हथियार आजमाता रहा है। इसी तरह हमने देखा कि जब पाकिस्तान के अंदर सी पैक बनने लगा तो इंडिया ने, और जब अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई तो इंडिया ने, हालांकि उसके सरहदी कोई ताल्लुक भी नहीं बनता है अफगानिस्तान में, इंडिया ने अफगानिस्तान में अपने कौंसल खाने खोले, पाकिस्तान की अफवाज पर, चौकियों पर हमले शुरू करवाए, और फिर साथ साथ जो है अफगानिस्तान की मंडियों पर भी इंडिया ने कब्जा करना शुरू किया। फिर जब पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट बनानी शुरू की तो चाबहार भी शुरू हो गई, और फिर बलूचिस्तान के अंदर कलभूषण यादव जैसे नेटवर्क हैं वो भी इंडिया, और फिर साथ में बदकिस्मती से हम तो ईरान के साथ, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम तो बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं उनके साथ, हमेशा हमारी तरफ से उनके साथ अच्छा सलूक किया गया, लेकिन इंडिया के साथ ईरान भी मिल गया है। इस पर आप क्या कहेंगे कि हमें इन दोनों पड़ोसी ममालिक के साथ किस तरह का ताल्लुकात रखने चाहिए? देखिए मदनी साहब, ये बात तो हमें समझ लेनी चाहिए कि सब बंदियाँ तो हो रही हैं, ठीक है। अब जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं ना, वो नई सबबंदियों में ममालिक को इकट्ठा कर रही हैं। ये आपको मानना पड़ेगा कि अब अमेरिका पाकिस्तान का क्लोज अलाई नहीं है। बिल्कुल, अमेरिका पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, ठीक है। सेम इज़ द केस विद अमेरिका, इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। ये अब एक सफ़ है, ये हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। अब हमें इस खुमार से बाहर निकलना आना चाहिए कि हम ब्रादर इस्लामी ममालिक और हम दोस्त ममालिक और हम पता नहीं क्या। एज़ फार एज अफगानिस्तान इज़ कंसर्न, अफगानिस्तान डजंट मीन अफगान तालिबान। बिल्कुल, ये हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अफगान गवर्नमेंट अलग है, अफगान तालिबान अलग है, बिकॉज दे आर फ्रीडम फाइटर्स फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। इसी तरह से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस तरह इंडियन ऑक्युपेंसी है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने चीज़ें होल्ड की हुई हैं ना, तो फारूक अब्दुल्ला था या महबूबा थी या दूसरे लोग थे, तो उनका इन्फ्लुएंस अलग है और कश्मीरीज अलग हैं, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन एज फार एज ईरान इज कंसर्न, ईरान की गवर्नमेंट और ईरान के लोग एक ही हैं और उनकी सफ़ एक ही है, ईरान, और वो ट्रायंगल है ईरान, अमेरिका, इंडिया। इसको हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए। हमें उस जोन से बाहर निकल आना चाहिए कि हम ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ बैठे हैं और उनका ताउन हमारे साथ रहेगा और बुरे वक्त में हमारे साथ। आपको याद होगा पाकिस्तान पासदारान पे हमला हुआ था, उन्होंने भी, इंडिया ने पुलवामा का हमला हमारे ऊपर ठोक धर दिया इल्ज़ाम, और उधर से पासदारान इनकलाब वालों ने कहा कि आपने हम पर हमला किया। बिल्कुल ऐसा ही। और उसके बाद वही ईरान है ना जो अपनी सरहदों पर अपनी फौजें एकदम खड़ी कर देता है। किसके कहने पर खड़ी करता है? इंडिया। बिल्कुल। अफगान गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर, अगर कोई खुदकुश हमला वहाँ पे हुआ है, कंधार में हुआ है या काबुल में हुआ है, तो अफगान गवर्नमेंट सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम लगाती है। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तालिबान, ठीक है, गवर्नमेंट की बात कर। तो ये सब बंदियाँ हैं। अब वो सब बंदियाँ कैसे हैं? अब देख लें, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन, रशिया। सऊदी अरब का मतलब ये सारे खलीजी रियासतें, ठीक है। पाकिस्तान, चीन, रूस और खलीजी रियासतें एक साफ है, बिल्कुल, ठीक है। इंडिया, अमेरिका, अफगानिस्तान, ईरान। अच्छा, अब इसमें रूस की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ना, वो हमें समझ नहीं होगी जी। रूस सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, दोनों के साथ है, वो इंडिया के साथ भी है, बिल्कुल, ठीक है। उनके अपने स्टेक्स हैं, उसने अगर ड्रोन्स बेचने हैं तो उसको देगा। इसराइल का भी इसी तरह से है, ऐसे इसराइल के स्टेक्स भी ज्यादा इंडिया के साथ हैं, ऐसे, ठीक है। उसका कोई अगर इंटरेस्ट हो सकता है वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में, कहीं अगर हो सकता है तो उसमें पाकिस्तान को कहीं क्रेडिट मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन ओवरऑल इजराइल की सिंपैथीज इंडिया के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं।